आपका ये संकल्प कि पद यात्रा से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारे सामराज जी सूर्य गौशाला के अध्यक्ष आपने फूल किया कि महाराज ये कार्य आपके करकमलों से हो तो हमारे को बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और गाय की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। गाय तो स्वयं आशीर्वाद देने वाली है हमको भी और आपको। जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। जी हाँ, तो सुना आपने, गाय तो इस सृष्टि की सृजन करने वाली है, वो आशीर्वाद देने वाली है, ये कह रहे हैं भोले बाबा। भोले बाबा वही बाबा है जिनका वीडियो फोटो आज तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जिनके प्रवचनों और गाय के प्रति जिनके समर्पण का डंका आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में बजता है। तो जय किसान, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप सब सोशल मीडिया पर भी और धरातल पर भी लगातार मरती गायों के फोटोज, वीडियोज और उन पर होती बहस से रूबरू होंगे, लेकिन सड़क पर पहली बार भजनों और सत्संग के साथ भाई विजयपाल बेनीवाल के नेतृत्व में ये जो गाय बचाओ पद यात्रा अर्जुन सर से बीकानेर तक 125 किलोमीटर पैदल पद यात्रा जो कई दिनों के पड़ाव के बाद बीकानेर पहुंचेगी। यह पदयात्रा आज शाम 5 बजे, लगभग 5 बजे के बाद में अर्जुन सर से बीकानेर की तरफ सैकड़ों गो भक्तों के साथ भाई विजयपाल बेनीवाल और उनके साथी रवाना हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले भोले बाबा के साथ सत्संग किया, भजन कीर्तन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद में आपको याद होगा 2019 की वो हिरण बचाओ यात्रा, पैदल यात्रा लूनकनसर से बीकानेर तक गए थे और तब भी सरकार को झुकाया था। अगर गौमाता का आशीर्वाद रहा, साधु संतों का आशीर्वाद रहा और इस यात्रा में अनुशासनहीनता ना बरती गई तो इस यात्रा के मकसद भी कामयाब होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि देखो बात करने से काम नहीं चलेगा भैया, अब आपको धरातल पर समर्पण के साथ लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जब कोरोना आया था ना, तब आप और हम सब घरों में दुबके बैठे थे, अपने माँ बाप तक को लोग नहीं बचा पा रहे थे, लोग अंतिम संस्कार तक में नहीं जा पा रहे थे, सिर्फ डर के मारे कहीं मर ना जाए। आज मूक गौ माता के ऊपर वही दर्द, वही कहर लंपी LSD के नाम से बरस रहा है। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस सरकार को नहीं घेर पा रहे हैं जो सरकार ये कहती है कि हमारे नारों के अलावा कोई नारा नहीं लगना चाहिए, हमारे भाषणों पर तालियां ही तालियां होनी चाहिए। शर्मनाक है, आजादी के 75 साल बाद प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जो अपनी तालियों के लिए लोगों को सरेआम धमका रही है। उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो गौ माता की रक्षा के लिए, जो सरकार गौ माता के इलाज के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए जारी करती है। कितने? मात्र 1 करोड़ 6 लाख। और गो चिकित्सालयों पर रंग रोगन के लिए 9 करोड़ 43 लाख रुपए जारी करती है। आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट देखिए, कितने रुपए लोग दान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय सरकार को साइड में रखकर गायों की एवज में लोगों से दान मांग रहे हैं। दान का कटोरा हाथ में उठाकर मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोगों से दान के नाम पर पैसा एकत्रित कर रहे हैं। उस दान का पैसा भी गाय की रक्षा के लिए खर्च नहीं हो पा रहा है। उस सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो सरकार गायों को बचा पाएगी। खैर, इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार को भी संदेश देना है और गो भक्तों को भी, पशुपालकों को भी, आम नागरिकों को भी ये संदेश देना है कि आज मरती हुई गायों पर आप अगर खामोश रहे तो आने वाले दिनों में गाय भी गोडावण की तरह लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल हो जाएगी। आप सिर्फ फोटो में, दफ्तर में या पुराने वीडियोज में देखेंगे कि गाय कहीं हुआ करती थी। अगर गाय को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, क्योंकि माँ के दूध के बाद अगर इंसान कोई दूसरा दूध पीता है तो वो गाय का पीता है। माँ के बाद अगर इंसान किसी को माता कहता है तो गौ माता को कहता है। अगर उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो माफी चाहते हैं, फिर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। माफी चाहता हूँ। इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरी तरफ
2-3 दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर लगातार भारत बंद की अपील की जा रही थी। ना कोई संगठन, ना कोई नेतृत्व, ना कोई अगुवाई करने वाला, और हर कोई पोस्ट लगा रहा था भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। आज उस अपील का धरातल पर आपने देखा किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया। मैं चाहता हूं इस यात्रा का कोई मजाक ना उड़ाए, इसलिए इस यात्रा के पड़ाव में जितने भी गांव आते हैं उन सब गांव वालों से किसान जागृति मंच की तरफ से अपील है कि आप इस यात्रा में शामिल प्रत्येक गो भक्त को, प्रत्येक नौजवान का हौसला अफजाई करें, उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें और उनका जज्बा है उस जज्बे को सल्यूट करें, क्योंकि सरकारों की संवेदनहीनता और गाय के प्रति उनकी लापरवाही आप और हम सब ने देख ली है। अब देखना सिर्फ यह बाकी है कि बची हुई गायों को बचाने के लिए सरकार क्या करती है, आप क्या करते हो और हम क्या करते हैं। सारे साथी इस वीडियो को देखें, उनसे मेरा इतना ही अनुरोध है कि कम से कम 5-7 गो भक्तों तक या आपके दोस्तों, रिश्तेदारों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। राजस्थान के अंदर एक अभूतपूर्व पहल हुई है जो देश के अंदर एक नज़ीर बननी चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए कि अपने लिए सब जीते हैं, गौ माता के लिए अगर पूरे देश में पहली बार कोई पैदल सड़क पर निकला है तो वो आपका किसान का बेटा भाई विजयपाल बेनीवाल है। सैल्यूट है इनको, ईश्वर इन्हें सामर्थ्यवान रखे। धन्यवाद। जय किसान। It's